हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम पैंट की कटिंग करने जा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं इस तरह से। इस पैंट की लंबाई है, ये हमने सबसे पहले ये 2 इंच निकाल के रखा है जो बेल्ट के लिए है। इस पे हमने निशान भी लगा के रखे हैं। और इसकी पैंट की लंबाई है इधर से 37 इंच। इस पे भी हमने 37 इंच पे निशान लगा के रखा है। और 2 इंच हमने ये फोल्डिंग के लिए लिया है। देखिए दोस्तों, ये 2 इंच हमने कपड़ा इधर जो फोल्ड करेंगे मोरी के लिए उसके लिए लिया है। और ये हमने इस पैंट के नाप से ही इसको टिक लगा के रखे हैं। ये फ्रंट पार्ट है इसका, ये 12 इंच 11.5 इंच पे आ रहा है, इसका 12 ही मान लो। और हमने भी ये निशान 12 इंच पे ही लगा के रखा है इस तरह से आसन का। अब यहाँ से हम आसन की लंबाई लेंगे 10 इंच, जो हमने 10 इंच पर निशान लगा के रखा है पहले से। और फिर हम यहाँ भी हम 12 इंच लेंगे। हमारा ऊपर 12 इंच है, इसलिए हम नीचे भी 12 इंच पे ही निशान लगाएंगे, जो हमने ये निशान लगा के रखा है। अब हम 12 इंच पे 12 इंच निशान ले लिया। अब हम 12 का आधा करेंगे 6 इंच, तो हमने ये 6 इंच पे भी निशान लगा के रखा है। और आइए दोस्तों, और ऊपर से भी हमारा 12 इंच था, 12 इंच था, तो हमने 6 इंच पे यहाँ भी निशान लगा के रखा है। ये देखिए 6 इंच पे ये हम प्लेट डालेंगे। प्लेट की लंबाई रखेंगे 5 इंच, जो हमने 5 इंच पे लंबाई निशान लगाया है प्लेट की लंबाई। और हमने आधा इंच इधर से लेंगे और आधा इंच इधर से लेंगे हम, तो हमारी ये 1 इंच की प्लेट बनके तैयार होगी। जो हमने निशान लगा के रखा था पहले से, अब थोड़ा वैसा हो गया धुंधला, तो कम दिख रहा है। अब हमने ये 10 इंच आसन लिया और 12 इंच ये लिया, इसका हाफ कर लिया 6 इंच। और 6 इंच पे हमने इधर मोरी पे निशान लगा लिया। और अब हम इसकी जो मोरी की जितनी भी फिटिंग रहेगी उस हिसाब से हम निशान लगाएंगे। तो इसकी मोरी है 6.5 इंच, तो हमने 3.25 इंच इधर निशान लगाया है और 3.25 इंच ही हमने इधर निशान लगाया है। अब हम इन्हीं निशानों से सीधे इस पे निशान लगाएंगे। जो आसन लिया है हमने, यहाँ से 2 इंच आसन ले लिया है, आगे की साइड बढ़ा के 2 इंच हमने आसन ले लिया है इसका। और आसन को इस तरह से हम गुलाई दे देंगे। अगर आपके पास इंची टेप हो तो आप इंची टेप से इधर को सीधे निशान लगा लो। अगर वो है, अगर स्केल है तो आप सीधे स्केल रख के इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं। देखिए जिस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ, इसी तरह से। मैंने पहले भी निशान लगाए थे दोस्तों, पहले मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, फिर मैंने सोचा चलो बना देते हैं, इसलिए मैं दोबारा आपको बता रही हूँ। और इसी तरह से हम इधर रख के इधर निशान लगाएंगे। देखो ऐसे ही इधर निशान लगा देंगे। अब हमारी पूरी वो तैयार है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। और ये भी 6 इंच पे हमारी प्लेट पड़ी है, और इसकी और ये बिल्कुल जब हम प्रेस करेंगे तो हमें इसी पे प्रेस को मोड़ना होता है, इसलिए हमें दोनों साइड निशान लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। चलो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट की भी कटिंग आपको दिखाएंगे। अभी पहले हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करते हैं। हम उसी निशान पे कटिंग करेंगे जो हमने लगाए हैं। देखिए, और यहाँ से हम हल्की सी इस तरह से और कटिंग कर देंगे। जो हमारी यहाँ पे थोड़ी सी वो हो जाती है तो हम इस तरह से इसको गुलाई दे देते हैं, बस इस तरह से। मैं ये आसन की भी कटिंग कर रही हूँ, देखिए। सारी कटिंग हमें जो हमने निशान लगाए उन्हीं पे करनी है। अब मैं आपको बैक पार्ट की भी कटिंग करके दिखाऊंगी। ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ले रही हूँ, क्योंकि जब हम बुकरम लगाएंगे तो खिंचावना है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं बैक पार्ट की भी कटिंग करने जा रही हूँ, अभी आपको दिखाऊंगी। हो गया। देखिए दोस्तों, हमने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी, अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। और उसी के ऊपर हमने ये रख लिया है डबल करके कपड़ा, ये भी डबल है। और हमने इसको ठीक कर लिया है इधर उधर से।
अब हम इसी के हिसाब से रखेंगे इसको। अब हम इसी के हिसाब से 2 इंच इसको आगे लेंगे, आसन 2 इंच आगे लेंगे इसका। ये हमने 2 इंच आगे करके निशान लगा लिया है, ये निशान लगा लिया है। ये हमारा 2 इंच ज़्यादा है, इससे फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट में हम 2 इंच ज़्यादा रखते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ से सीधी लकीर लेंगे, स्केल रख के एक सीधी लकीर ऊपर को खींचेंगे और फिर उसके बाद हमें यहाँ से गुलाई देंगे, ये गुलाई दे दी हमने। अब हमारा आसन 2 इंच से ज़्यादा हो गया। अब इसी के हिसाब से हम 2-2 इंच पर टिक लगाएंगे। ये 2-2 इंच पर लगा लिए, देखिए दोस्तों, ये भी इसी तरह से 2 इंच नीचे तक हम 2-2 इंच पर टिक लगाएंगे। मैं बहुत सारी सिलाई करती रहती हूँ तो मेरा अंदाजा भी हो गया है। अब हम इसी से स्केल से इसको इन निशानों पर रख के टिक करते हैं, मिला देंगे इन निशानों को। और इधर का सेम रहता है दोस्तों, जितना इसका है उसी हिसाब से इधर का सेम रहता है, इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं होता है, इसका बिल्कुल सेम रहता है। बस आगे की साइड थोड़ा 2 इंच का हम बढ़ा देते हैं, तो फिर इधर को रख के ऐसे ऊपर की साइड। और ये हमने ऊपर कमर पे फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट में हम ये ज़्यादा लेते हैं, कम से कम 2 या 2.5 इंच हम ज़्यादा लेते हैं। मैंने इसमें 2 इंच ही रखा है, देखिए दोस्तों 2 इंच रखा है मैंने इस पर ज़्यादा। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम निकाल देंगे, मैंने इसको 2 इंच ही ज़्यादा रखा है। इस तरह से हम सीधा निशान लगाएंगे। अब हम इस निशान से इस तरह से, ये फ्रंट पार्ट है, अब यहाँ से हम इसको ऐसे तिरछा रखेंगे क्योंकि हमारी कमर पे यहाँ पे ज़्यादा होता है और इधर साइड हमारा बराबर होता है, तो हम इसको इस तरह से कम कर लेते हैं, डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दोनों को, फ्रंट और बैक को बराबर रखना है, यहाँ पर हमें ज़्यादा रखना है 2 या 2.5 इंच। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर हम इसमें से पॉकेट निकालेंगे। चलो हम इसकी कटिंग करते हैं, फिर मैं इसको सिल के दिखाऊंगी। ये हम यहाँ पे मिला देंगे। अब इधर की साइड से कटिंग करेंगे। इधर की साइड की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इधर साइड से सेम ही काटेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग कर ली है। अब मैं इसमें पॉकेट लगाऊंगी, उसकी भी अभी कटिंग करके दिखा रही हूँ और अगले वीडियो में मैं इसको सिल के और पिना के भी दिखाऊंगी। चौका है, देखिए दोस्तों, अब मैं इसकी पॉकेट काटूंगी। इसके लिए मैंने सीधा निशान लगाया है। इस पॉकेट की लंबाई रखूंगी मैं 12.5 इंच लंबाई और चौड़ाई रखूंगी 6 इंच या 6.5 इंच रख ले रही हूँ, 6.5 इंच। देखिए दोस्तों, अब सीधा निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से मैं पॉकेट के लिए गुलाई दे दूंगी इस तरह से, इस तरह से दोस्तों। या हम इस तरह से भी सीधी दे सकते हैं, लेकिन गुलाई वाली ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं इसके लिए गुलाई दे दूंगी। अब मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी।
इधर थोड़ी डाउन कर देंगे, इधर की साइड मैंने थोड़ा डाउन कर। ये देखो पॉकेट की भी कटिंग हो चुकी है। अब दोस्तों मैं अगले वीडियो में इनकी सिलाई करके और उन दीदी को पहना के भी दिखाऊंगी, देखना कैसी बनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कटिंग अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक करना जरूर दोस्तों, लाइक जरूर करना। राधे राधे दोस्तों, अगली वीडियो में मैं सिल के दिखाऊंगी।